हाय, मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन में नाउन एंड केस। आइए देखते हैं नाउन एंड केस में। नाउन तो पढ़ चुके हैं, नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। पढ़ते हैं केस। केस को हिंदी में कारक कहते हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में, कर्ता कारक, कर्म कारक, वैसे ही इंग्लिश में केस होता है। अब देखते हैं केस किसे कहते हैं। द रिलेशन विच in which a noun stands to some other words or other change of the form by which this relation is indicated is called case। कह सकते हैं कि केस उसे कहते हैं क्या, जैसे नाउन का कई फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वोकेटिव और जेनेटिव, या जिसे पोसेसिव केस कहते हैं। तो कोई किसी भी नाउन को उसके स्थान के आधार पर, उसके प्लेस के आधार पर, सेंटेंस में उसके प्लेस के आधार पर और उसके फॉर्म के आधार पर उसे डिवाइड किया गया है, उसे ही नाउन एंड केस कहते हैं। केस ऑफ नाउन, या कह सकते हैं ईच केस इंडिकेट्स अ डिफरेंट वे अ नाउन इज बीइंग यूज्ड विद इन द सेंटेंस, वेदर इट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पसेसिव केस, डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब कि नाउन को केस के रूप में इंडिकेट किया गया है अकॉर्डिंग टू उसके क्या है, यूज़ के अकॉर्डिंग, कि वो नाउन जो है सेंटेंस के रूप में यूज़ हो रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, कि पॉसेसिव केस में यूज़ हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग केस को, नाउन एंड केस में नाउन को कई भाग में बांटा गया है। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ केस, कि नाउन एंड केस में नाउन के कितने केस हैं, कितने कितने प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में। देयर आर 4 काइंड्स। अब नाउन के मेन 4 प्रकार हैं के नाउन एंड केस के। क्या है? नॉमिनेटिव केस, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यानी कि जब किसी नाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, कर्ता के रूप में, डूअर के रूप में, तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि जब किसी वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कोई नाउन या प्रोनाउन से वर्ब सेंटेंस में वर्ब के बाद आके नाउन का काम करे, वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, जबकि नाउन तो डायरेक्टली वो वर्ड ही होता है। अब दूसरा है जेनेटिव केस, यानी कि जेनेटिव केस को ही पॉसेसिव कहते हैं। पॉसेसिव क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का उस अधिकार बोध कराता है, कि उस पर उसका अधिकार है। और जेनेटिव जनरली क्या होता है कि वो कॉमन चीज़ों के लिए, जनरल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। जनरल पोजीशन भी जो होता है और पॉजिटिव, ये दोनों जेनेटिव केस में आते हैं। और लास्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव मतलब कि जिसमें कि पुकारने का हो, कि नाउन को या सब्जेक्ट को पुकारा जा रहा हो, वहाँ पे वोकेटिव केस होता है। अब सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक्यूजेटिव और डेटिव केस। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि जो सेंटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसे एक्यूजेटिव केस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय नॉन लिविंग थिंग होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय लिविंग थिंग होती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग, या कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो एक्यूजेटिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में एक्यूजेटिव, क्योंकि कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव ना पूछ के एक्यूजेटिव और डेटिव पूछ सकता है। और सेकेंड क्या है? डेटिव केस। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं। अब स्टार्टिंग में देखते हैं नॉमिनेटिव केस। चारों के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड या नोन एज नॉमिनेटिव केस। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में जब कार्य करता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, या वर्ब के पहले आके सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस ऑफ दैट नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रेड फोर्ट इज़ अ फेमस बिल्डिंग। अब इसमें मेन वर्ब क्या आ सकते हैं, या हेल्पिंग वर्ब क्या है?
इज है, उसके पहले क्या है, द रेड फोर्ट, और ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो इसे ही सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहेंगे। द रेड फोर्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस है। और नॉमिनेटिव केस में केवल नाउन नहीं, उसके जगह पे प्रोनाउन भी आते हैं। प्रोनाउन भी अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। जैसे ही हैज़ गॉन टू मुंबई, अब मुंबई, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, वह मुंबई चला गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। अब पूछते कि व्हाट इज द नॉमिनेटिव केस या विच इज नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ पे क्या होगा, ही क्या है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, जिसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसे ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे आई एम कमिंग, कमिंग क्या है, एम एंड कमिंग, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव। आगे देखते हैं, दे हैव गॉन। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है यूज। यहाँ पे एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव है, और गॉन क्या है, मेन वर्ब है। गॉन मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, इसलिए सब दे क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। नोट में देख लेते हैं, प्रोनाउन मतलब जितने भी प्रोनाउन हैं उनका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, जैसे आई वी यू दे ही सी इट, ये सभी क्या है, दे आर नॉमिनेटिव। क्योंकि दे ऑलवेज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के जगह पे इनका यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। मतलब सभी प्रोनाउन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, उनका सब्जेक्टिव केस जो होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, वो सभी क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो वर्ब के बाद आता है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव बोलते हैं और इनडायरेक्ट को डेटिव बोलते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब के बाद आते हैं, इस कारण ऑब्जेक्टिव केस। मतलब कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यूज़ किया जाता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्यूजेटिव होता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डेटिव केस होता है। अब यहीं पे देख लेते हैं, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्राय क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अक्सर क्या होता है, लिविंग होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब जैसे प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म था वो देखिए, आई वी यू दे ही सी इट, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। आई का मी, वी का अस, ही का हिम, हर, यू, इट, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब आगे देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे एक्यूजेटिव और डेटिव कहते हैं। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस, या इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट से प्रश्न करने पर आंसर मिले तो वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जब वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिले, वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एक्यूजेटिव। वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करने पर जब आंसर मिलता है तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक्यूजेटिव केस या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आगे देखते हैं, व्हेन
टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेंटेंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज, मतलब कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों एक साथ, एक डायरेक्ट वाला हो एक इनडायरेक्ट वाला हो, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या उसी को क्या कहेंगे, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफन नॉन लिविंग थिंग्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। एक चीज़ और है कि इफ़ देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इधर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, डजेंट मैटर। मतलब कि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो और वो या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जैसा कि पहले पढ़े हम कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है प्रायः और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे हिम आ जाए, अस आ जाए, और केवल यही ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक ही है, तो वहाँ पे ये लिविंग वाला भी क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, डेटिव केस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या पढ़े कि नॉन लिविंग थिंग होता है, और वर्ड से क्वेश्चन करने पर, जब वर्ब में वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वो प्राय नॉन लिविंग थिंग होता है जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो। लेकिन जब यदि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक ही हो तो वो या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इन एनी कंडीशन क्या होता है, लिविंग होगा तो भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और नॉन लिविंग होगा तो भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, डेटिव केस भी कहते हैं। अब ये वर्ब में हुम से प्रश्न करने पर, हुम से क्वेश्चन करते हैं कि हुम मतलब किसको, से प्रश्न करने पर जो रिप्लाई मिलता है वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देख लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लिविंग थिंग। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लिविंग थिंग ही होता है, और वो तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जब ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में दो ऑब्जेक्ट हो, एक लिविंग हो एक नॉन लिविंग हो, या तो दो लिविंग होंगे तो लिविंग वाला ही उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि एक लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आई बॉट अ पेन, अब यहाँ पे क्या है, अ पेन, आई बॉट अ पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्यूजेटिव केस है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं व्हाट बॉट, वर्ब वर्ब क्या है, बॉट, बॉट में क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज बॉट, या व्हाट बॉट, क्या लाया, तो अ पेन। अब यहाँ पे क्या है, ये नॉन लिविंग भी है और एक ही है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और केस में क्या हो गया, एक्यूजेटिव केस हो गया, ही गेव मी अ पेन। अब यहीं पे देख लेते हैं, एक मी आया है एक पेन आया है, तो मी क्या है, लिविंग है, और अ पेन नॉन लिविंग है। अब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट ही व्हाट गेव, तो अ पेन, आंसर था व्हाट गेव तो अ पेन, इसलिए क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये नॉन लिविंग है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एंड सेकेंड क्या है, हुम अ पेन गिवन, या हुम गिव, तो मी मुझे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग है, और हुम से क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डेटिव केस बोलते हैं। ऐसे ही किल्ड अ मैन, अब यहाँ पे है ही किल्ड अ मैन, ये लिविंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो लिविंग होगा तो भी वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक्यूजेटिव केस होगा। अब आगे देखते हैं, आई गेव हिम अ प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपहार, तो ये क्या हो गया, थिंग्स हो गया, थिंग हो गया, और हिम क्या हो गया, लिविंग हो गया। ही गेव मी व्हाट गेव, तो प्रेजेंट, व्हाट गेव प्रेजेंट, व्हाट से क्वेश्चन करने पे वर्ब में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव होता है, एक्यूजेटिव, और हिम हुम से क्वेश्चन करने पे आता है हुम, तो हिम किसे प्रेजेंट दिया, किसको दिया, उसे, हुम
से क्वेश्चन करने पर हिम आंसर आता है। और हिम जो है लिविंग है, चूँकि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो लिविंग वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहते हैं। ही हेल्प्ड प्रियंका, यहाँ पे हेल्प्ड में के बाद क्या है, प्रियंका, प्रियंका एज अ ऑब्जेक्ट है और एक ही है, लिविंग है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे लिविंग भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, एक्यूजेटिव केस। अब देखते हैं जेनेटिव, थर्ड पहला हम लोग पढ़े नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। दूसरा पढ़े ऑब्जेक्टिव केस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट को नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट को लिविंग बोलते हैं। अब जेनेटिव केस पढ़ते हैं। जेनेटिव मतलब होता है पोजेशन, लेकिन तो व्हेन नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोजीशन टू अनदर नाउन इज इन जेनेटिव केस। दिया है कि जेनेटिव केस में नाउन जो है, नाउन ऐसा पता चलता है कि वो उस पोजेशन शो कर रहा है, यानी कि अधिकार। दोनों में अंतर क्या होता है, पॉसेसिव और जेनेटिव में? पॉसेसिव जो होता है वो किसी पर्टिकुलर का अधिकार शो करता है, जबकि जेनेटिव क्या होता है, कॉमन में भी आता है, जैसे किसी चीज़ का कोई चीज़ सबके लिए है, वहाँ पे जेनेटिव होता है। जनरली जेनेटिव को ही पोसेसिव कहते हैं। जैसे राम्स हाउस, अब यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन, ये पर्टिकुलर घर का पे राम का अधिकार है। और यहाँ पे है मेंस क्लॉथिंग, मैन लोगों की क्लॉथिंग, मतलब कि मेन पूरे होल क्लास को इंडिकेट कर रहा है क्लॉथिंग, तो यहाँ पे भी पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल है, कॉमन है, इसलिए यहाँ पे ये जेनेटिव होगा। और पोसेशन जो शो करता है वो भी जेनेटिव केस ही होता है। ऐसे ही है, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, तो दीज लेग्स ये क्या है, इसका भी रिलेशन शो कर रहा है टेबल से, इसलिए ये भी क्या है, पोसेशन भी शो कर रहा है कि ये टेबल के लेग हैं, जेनेटिव केस हुआ। जेनेटिव केस में कुछ खास नहीं है, जो पोजेशन शो करता है या पॉजेसिव केस होता है उसे ही जेनेटिव केस कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जेनेटिव केस में जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी उनका पोसेशन भी आता है, जबकि पॉसेसिव केस में ऐसा नहीं होता है। वोकेटिव केस देख लेते हैं। इफ़ अ नाउन इज कॉल्ड देयर इज वोकेटिव केस, जैसे किसी नाउन को या सब्जेक्ट को बुलाने का काम जहाँ पे हो रहा हो, जहाँ पे लगे कि उसको ऑर्डर या दिया जा रहा है या बुलाया जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। देख लेते हैं राम कम हियर। अब राम को क्या किया जाए, कॉलिंग किया जा रहा है, राम कम हियर, राम यहाँ आओ, तो राम क्या हो गया यहाँ पे, वोकेटिव केस। कम हियर मुकेश, मुकेश ऑब्जेक्ट के मतलब लास्ट में है सेंटेंस के, यहाँ पे वर्ब पहले आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस ना होके वोकेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग की बात की गई है, वहाँ पे बुलाया जा रहा है। मीन्स वेन एड्रेस द नाउन दैट इज वोकेटिव केस, जब नाउन को एड्रेस किया जाए, नाउन को पुकारा जाए, नाउन को बुलाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, आगे बताते हैं। अब देख लेते हैं केस, जैसे नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उनके केस होते हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और रिफ्लेक्सिव। पॉजेसिव में भी क्या होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वो सबके फॉर्म देख लेते हैं। जैसे हो गया आई, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या, आई जो है नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई एंड पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें सब में सेल्फ ऐड हो जाता है, जिसमें सेल्फ ऐड शब्द ऐड हो जाता है, सिंगुलर में सेल्फ होता है और प्लूरल में क्या होता है, SELVES ऐसे ऐड होता है। तो सेल्फ और सेल्स ऐड होता है, इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव में ये शब्द ऐड हो जाता है, सेल्फ या सेल्स, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अब देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, माइन, माइन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन, और माई सेल्फ। जैसे ये वी सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव है आवर एंड पॉसेसिव प्रोनाउन है आवर्स। और आवर में क्या होगा, सेल्फ से ऐड हो जाएगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, तो वी का आवर है, आवर में SELVES ऐड हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। यू ऐसे इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव योर और पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स। और
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका योर सेल्फ, जहाँ पे ये सिंगल पर्सन को इंडिकेट करेगा वहाँ पे योर सेल्फ होगा, और जहाँ पे प्लूरल को इंडिकेट करेगा वहाँ पे योर सेल्फ होगा, VES हो जाएगा। ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और पसेसिव एडजेक्टिव हिज। पसेसिव प्रोनाउन भी इसका पसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हिज ही होता है, और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। ऐसे ही सी का हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पसेसिव एडजेक्टिव हर, और पजेसिव प्रोनाउन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ऐसे ऐड हो जाता है हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। इट और इसका पसेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है इसका, पसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्स सेल्फ। दे प्लूरल है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, इसका पसेसिव एडजेक्टिव देयर, और पसेसिव प्रोनाउन देयर्स प्लूरल है, इसलिए इसका देमसेल्व्स SELVES ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं पसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या होता है अंतर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, रिफर करता है, नाउन या प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को, प्रोनाउन को रिफर करता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद आकर उसकी क्वालिटी को बताता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है, पसेसिव एडजेक्टिव जो है, वो कभी भी अकेला नहीं आता, वो नाउन के किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जबकि पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। पसेसिव प्रोनाउन सेल्फ यूज होता है, अकेले यूज किया जाता है, जबकि पसेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, रिफर करता है। देख लेते हैं पसेसिव एडजेक्टिव। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर यूज्ड बिफोर नाउन। दीज कैन नॉट बी यूज विदाउट नाउन। अब क्या है, इनका यूज़ बिना नाउन के नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव इज़ द वर्ड विच रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। दैट इज़ वाई क्या है, एडजेक्टिव को किसी भी बिना नाउन या प्रोनाउन के यूज़ नहीं किया जा सकता। और पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, एंड दे आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। ये नाउन के पहले नहीं यूज होता है, क्योंकि इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, बिकॉज इट इज़ प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड विदाउट नाउन। जैसे योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। तुम्हारा भाई धनी है लेकिन मेरा गरीब। तो यहाँ पे क्या है, ये पसेसिव प्रोनाउन है। और अगर ये इसके पहले कोई एडजेक्टिव आए या कोई नाउन या प्रोनाउन है, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को रिफर कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे हमारा नाउन और नाउन के केस खत्म होता है। हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा पढ़े ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस जिसके क्या हैं, दो हैं, एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव और डेटिव। डेटिव को इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट और उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या पढ़े, जेनेटिव केस जिसे पॉसेसिव केस भी कहते हैं, पॉसेसिव केस भी कहते हैं। और लास्ट क्या है, वोकेटिव केस जिसमें क्या है, नाउन को कॉल किया जाता है या पुकारा जाता है। धन्यवाद। आज नाउन एंड केस खत्म होता है। अब आगे नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।